मैं मानता हूँ कि कल की बात को लेकर आप नाराज हैं, लेकिन इस तरह ज्योति के घर वालों पर इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। उन्होंने कोई प्लानिंग करके सुधा को यहाँ नहीं भेजा था। वो भी अपनी बेटी को लेकर परेशान है, उसके लिए चिंता कर रहे हैं। तो प्लीज भैरवी, अब बात को यही खत्म कर दो। अब जब सब कुछ शांति से ठीक हो गया है तो बात को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम चलो मेरे साथ, कुछ बात करनी है मुझे। बेटा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, भगवान के बनाए हुए इंसान कभी गलत नहीं होते। गलत होते ये हालात, और ये हालात कभी इंसान के बस में नहीं रहते। बेटा, किसी बात को दिल से मत लगाना, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये शिक्षा दी है मैंने तुम्हें कि तुम आधी आधी रात को शराब पीकर घर आओ? जरा भी अंदाजा है उदय तुम्हें कि तुम्हारे पापा की आत्मा को कितनी तकलीफ पहुंच रही होगी आज? मैंने हमेशा कोशिश की कि तुम्हारी परवरिश में किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। ऐसी क्यों गलती कर दी मैंने उदय, जो तुम मेरे प्यार का ये सिला दे रहे हो? नहीं मॉम, गलती तो कल मुझसे हुई है। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल नहीं रखना, इस परिवार की प्रतिष्ठा का भी ख्याल रखना है। और एक बात याद रखो, इस घर के मान सम्मान इज्जत पर अगर कोई भी दाग लगे तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी उदय। और तुम्हारी वजह से अगर ऐसा कुछ हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आज सगाई है तुम्हारी, और अच्छा होगा कि तुम आने वाले कल की तरफ देखो, बीते हुए कल की तरफ नहीं। तुम भी खुश रहोगे और हम सब भी। हो, तो तुम जागते हुए भी मेरे ख्यालों में आने लगी। क्यों ना हो, मोहब्बत जो है। उदय जी, आपने शराब पी? थोड़ी सी भी है। दीदी, दूध पी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। दीदी प्लीज थोड़ा सा पी लीजिए, ये लीजिए, पीजिए थोड़ा। अब कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। सुशी, ये मुझे क्या हो जाता? पता है सुशी, कल अचानक मेरे सामने उदय जी आ गए। दीदी, क्या कहा उन्होंने? किसने देखा तो नहीं? सुशी, ज्योति दीदी ने देखा। उन्होंने शराब पी हुई थी। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी इतनी बुरी हालत कर ली थी सुशी। अगर मेरी वजह से सुशी उदय जी को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। दीदी, अब आप ये दूध पीकर थोड़ा आराम कीजिए। दीदी प्लीज, कुछ नहीं होगा हमें, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, पी लीजिए। उदय वशिष्ठ, आज तो मैं आपसे बात करके रहूंगी। सुशी जी। अरे बेटा, जरा यहाँ आकर थोड़ी सब्जी तो काट दे, मैं सुधा के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। जी, अभी आई मम्मी। अरे सुशी, कर क्या रही है वहां पर बेटा?
जरा आना इधर। मम्मी मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? मैं तुझे बुला रही हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मी वो कुछ जरूरी सामान खरीदना है, मैं बस अभी आई। अजीब लड़की है, हो गया क्या इसे? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया है? उदय, जी भैया। उदय ये उदय, ये छोटी माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। लड़की वाले बस आने वाले हैं, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। देखो ज्यादा वक्त मत लगाना। छोटी माँ चाहती है कि एंगेजमेंट शुभ मुहूर्त पर ही हो। शुभ मुहूर्त? अब मेरे लिए क्या शुभ है भैया? और आप तो इस बारे में अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी मुझे इस सगाई के लिए तैयार होने को कह रहे हैं। कैसे मनाऊंगा ये मैं खुशी, जब दिल अंदर से रो रहा है। उदय, तुमने खुद इस शादी के लिए हाँ कहा था। अब सब मेहमान आने वाले हैं और कुछ आ भी चुके। अब बहुत देर हो चुकी उदय, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। मान लो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए यही तय किया था, अब यही तुम्हारी किस्मत है। हेलो, ये तरीका है सुधा के साथ पेश आने का? कौन? डरपोक हो आप, बुज़दिल हो। अरे जब हिम्मत ही नहीं थी तो प्यार क्यों किया? आपको पता भी है सुधा की हालत क्या है, किस दर्द से गुजर रही है वो? क्या हुआ सुधा को? और आप कौन बोल रही हैं? बस इतना समझ लीजिए कि मैं आपकी शुभचिंतक हूँ। बहुत प्यार करते थे ना आप सुधा से? क्या हुआ आपके प्यार को? लोग, दुनिया और समाज के डर से इस प्यार को एक पल में भुला दिया। ये भी नहीं सोचा कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जिसके लिए उसकी सारी दुनिया आप हो। कल रात वो आप ही के सामने थी। लेकिन आप इतने नशे में थे कि आप उसे पहचान भी नहीं पाए। उदय जी, नशे का सहारा सिर्फ कमजोर लोग लेते हैं। कल रात सुधा यहाँ आई थी और किसी ने मुझे बताया भी नहीं, और मुझे लगा कि सपना था, है ना? अपने सपने से बाहर आइए मिस्टर उदय वशिष्ठ। कल रात सुधा आपके घर में देविका के रूप में गई थी, और जब वो आपसे मिली तब वो सुधा बन चुकी थी। आज उसके पागलपन के जिम्मेदार सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। सुधा को फिर से दौरा पड़ा, और आप कौन बोल रही हैं? आपको ये सब कैसे पता चला? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे अब मेरे बारे में जानकर? इस समय मैं नहीं, सुधा ज्यादा जरूरी है। अगर आपने उन्हें सच्चे दिल से चाहा है, अगर आपके दिल में उनके लिए जरा सी भी फिक्र है, तो प्लीज उन्हें धोखा मत दीजिए। अगर आप दोनों अलग हुए तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। सुधा आपसे बहुत प्यार करती है उदय जी, वो आपके बिना नहीं जी पाएगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आप प्लीज मत कीजिए। हेलो, हेलो,
हेलो। आंटी, क्या मैं सुधा से बात कर सकता हूँ? आपको शर्म नहीं आई यहाँ फोन करने से पहले? आज आपकी सगाई है और आप सुधा से बात करना चाहते हैं? उदय जी, आपकी माता जी निमंत्रण देकर गई हैं हमें, और आप तमाशा बनाने पे तुले बैठे हैं। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, प्लीज मेरी बात समझिए। मेरा सुधा से बात करना बहुत जरूरी है। आप समझाइए अपनी माता जी को। आपने यहाँ फोन करने से पहले उनसे आज्ञा ली? नहीं ली ना? तो पहले उनसे आज्ञा लीजिए, क्योंकि ये गलती आप पहले ही कर चुके हैं, जिसकी सजा वो आज भी भुगत रही है। चैन से रहने दीजिए उसे। हेलो हेलो आंटी, हेलो। किसका? उदय का फोन था ना? सुधा से बात करना चाहता है, पता नहीं और क्या इरादा है इसका। उदय वशिष्ठ, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब बस एक बार कैसे भी मैं आपकी और सुधा दीदी की बात करा दूं। कैसे मिलूं सुधा से? ये लोग फोन उसे देंगे नहीं। घर गया तो भी उसे मिलने नहीं देंगे। ईश्वर, मैंने सच्चे मन से सुधा को चाहा है। बस एक बार मुझे उससे मिला दे, बस एक बार। अगर आप सुधा से बात करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर फोन कीजिए। आपके शुभचिंतक। दीदी, आपके लिए फोन। कौन है? दीदी बात कीजिए ना प्लीज। हेलो। सुधा, सुधा मैं बोल रहा हूं। तुम 1 घंटे में मुझे सिटी पैलेस के पास वाले मंदिर में मिलो, प्लीज सुधा। उदय जी, अब मैं आपसे क्यों मिलूं? मैं आपसे नहीं मिल सकती। तुम्हें आना होगा सुधा, हमारे लिए, हमारे प्यार के लिए। उदय जी, आप क्यों नहीं समझते? सब खत्म हो गया, हमारा प्यार भी और हमारा रिश्ता भी। आज आपकी सगाई होने वाली, मैं आपसे नहीं मिलूंगी। सुधा प्लीज, अगर आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार है तो तुम मुझसे मिलने आओगी। प्लीज सुधा, इनकार मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दीदी, आप उनसे मिलने जाएंगी ना? हाँ सुशी, मैं उदय जी से मिलने जाऊंगी, लेकिन आखिरी बार मैं ये बताने कि अब हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका। लेकिन सुशी, मैं उनसे कैसे मिलूंगी? मुझे कोई जाने नहीं देगा। दीदी, जब इंसान मन बना लेता है तब उसे कोई नहीं रोक सकता। आप पीछे वाले दरवाजे से चली जाइए, जहां से देविका जाती थी। अब एक मिनट, ऐसे मत जाइए, मैं आपके लिए दूसरे कपड़े लाती हूँ। पद्मा, तुम्हें समय का ध्यान ही नहीं है।
हमें उदय के यहाँ सगाई में जाना है। ये छोड़ो, तैयार हो जाओ, बाद में कर लेना। उस दिन वो न्योता देने नहीं आई थी, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आई थी। और आप कहने की मां जाओ। पद्मा, तुम्हारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जाना तो है ही ना। क्यों? कर्ज लिया है हमने उनसे? पद्मा, हमारी बेटी ब्याही है उस परिवार में। अच्छा बुरा जो भी हो, हमारा रिश्ता तो है उस परिवार से। देखो, अगर हम उनके न्योते पर वहां नहीं जाएंगे तो लोग 10 बातें करेंगे। उन्हें लगेगा कि हम सुधा को उस परिवार में ब्याहना चाहते थे और इसीलिए नाराज होकर उनकी खुशी में शामिल नहीं हो रहे। पद्मा, कभी कभी दुनियादारी निभाने के लिए वो करना पड़ता है जिसके लिए मन गवाही न थे। सुशी, सुधी कहाँ है बेटा? पापा, क्या आप उन्हें भी वहां ले जाना चाहते हैं? सवाल ही नहीं उठता उसको वहां ले जाने का। जा सुधी को बुला के ला। वो दीदी की तबीयत आज कुछ ठीक लग रही थी तो वो ऑफिस चली गई। चलो, अच्छा हुआ। वो इन सब बातों से दूर ही रहे तो उसके लिए अच्छा है। सुची, बेटा दीपू और माँ जी से कह दे वो तैयार हो जाए। जी। क्या हुआ ज्योति, तुम थोड़ी उदास लग रही हो। मैं नहीं तो। देख नहीं सकता हूं, लेकिन तुमको तुमसे बेहतर जानता हूं। क्या बात है? आप भी जानते हैं कि उदय सगाई से खुश नहीं है, फिर भी हम उदय का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। और छोटी माँ, वो तो सब जानती है ना, फिर क्यों परिवार के मान सम्मान के नाम पर अपने बेटे का सुख छीन रही है वो? माँ होते हुए क्या उन्हें अपने बेटे का दुख नजर नहीं है? क्यों बुलाया आपने मुझे? सुधा, मैं बहुत लड़ता रहा अपने आप से और फिर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता, किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं आज अभी इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूं।